संपन्न परिवार की बहुओं को नौकरी की जरूरत नहीं। ज्योत्सना बेटी, क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? एक बार और गंभीरता से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि कल को पछताना पड़ जाए। मम्मी, मैंने सब कुछ जान समझ लिया है। राजवीर मुझे बहुत खुश रखेंगे। पर बेटी, हम चाहते हैं कि एक बार राजवीर के माँ बाप से मिलकर उनकी इच्छा भी जान लें कि वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है पापा, मैं इस बारे में राजवीर से बात करके बताती हूँ। ज्योत्सना जहाँ मध्यम वर्गीय परिवार से थी, वहीं राजवीर अच्छे खासे रईस घर से था। कॉलेज के समय से एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों को ही कैंपस सिलेक्शन के द्वारा बहुत ही बड़ी लेकिन अलग अलग कंपनियों में अच्छे सैलरी पैकेज पर जॉब मिल गई। कुछ समय बाद दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। हालांकि दोनों ही अलग कास्ट के थे, लेकिन ज्योत्सना के पेरेंट्स को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उनके लिए सिर्फ अपनी बेटी की खुशी मायने रखती थी। फिर भी वो ये चाहते थे कि जिस घर में भी उनकी बेटी जाए, वो उसे दिल से अपनाएं। वहीं राजवीर ने भी बड़ी मुश्किल से अपने पेरेंट्स महिमा ललित को इस शादी के लिए मना लिया, लेकिन वो चाहते थे कि पहल लड़की के घर वाले करें। ज्योत्सना ने एक दिन राजवीर की फैमिली को अपने घर पर लंच पर इनवाइट किया। तीनों तय समय पर पहुंच चुके थे। महिमा जी और ललित जी की आंखें भाभी बहू के साथ साथ घर के कोने कोने का मुआयना कर रही थी। लंच कर लेने के बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ। एक दूसरे के परिवार की जानकारी लेने के बाद मनोज बोले, हमें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं। जब बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो। इस पर ललित जी बोले, आखिर हमारे राजवीर में कमी ही क्या है जो कोई उसे पसंद ना करे। बढ़िया जॉब है, हैंडसम और वेल सेटल्ड है। और फिर उसे तो एक से एक बढ़ के रिश्ते आ रहे थे। यहाँ तक कि शहर के सबसे बड़े उद्योगपति की बेटी का रिश्ता भी आया था। खैर, किया ही क्या जा सकता है। जब बेटे ने लड़की पसंद कर ही ली तो फिर चाहे वो आप साधारण परिवार से क्यों ना हो। अब भाई बच्चे खुश तो हम खुश। ज्योत्सना ने नजरें उठाकर राजवीर को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, मानो कहना चाह रही हो कि अपने पापा को कुछ भी गलत बोलने से रोक लो। लेकिन राजवीर ने इशारों में कहा, जाने दो। फिर भी मनोज जी ने इग्नोर करते हुए कहा, तो फिर जल्दी ही हम पंडित जी से शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। इस बार महिमा जी बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा हमारे स्टेटस का ध्यान रखना। आप जो भी शादी का वेन्यू तय करें और जो भी गिफ्ट्स वगैरह दें, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए। जी, गिफ्ट्स हम समझे नहीं, निर्मला जी चिंतित स्वर में बोली। महिमा जी बोली, हाँ गिफ्ट्स, आखिर हमारे संबंधियों को हमारी तरफ से गोल्ड की कोई न कोई चीज़ देनी होगी ना, और ब्रांडेड कपड़े भी। अगर कुछ न समझ आए तो कैश 12 लाख ही दे दीजिएगा, हम लोग खुद ही इंतजाम कर लेंगे, क्योंकि आप हमारे स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं ले पाएंगे ना। और ज्योत्सना बेटी, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, उन्हें ज़रूरत भी नहीं करने की। अब भाई भगवान की दया से हम बहुत संपन्न हैं, तो तुम्हें भी नौकरी छोड़नी होगी। इस पर मनोज जी हिचकते हुए बोले, देखिए मेरी बेटी ने भी बड़ी मेहनत के बाद ये अच्छी जॉब हासिल की है, तो मेरा ख्याल है ये उसका ही फैसला होना चाहिए। और इतना कैश देने के बाद भी पूरी शादी में बहुत खर्चा होगा, तो हमारे लिए इतने रुपयों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल होगा। मनोज जी हाथ जोड़ते हुए बोले। इस पर ललित जी बोले, अब हमें भी तो बिरादरी में अपनी नाक बचानी होगी ना, वरना रिश्तेदार कहेंगे कि अपने इकलौते लड़के की शादी कहाँ कर दी, वगैरह वगैरह। अब हम भी तो अपने मन को मार ही रहे हैं ना। निर्मला और मनोज एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। उन्हें इतना बेइज्जती आज तक कभी किसी ने ना किया होगा, वो भी खुद के घर में। ललित जी उठे और बोले, अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। आप लोग सोच समझकर हमें अपना फैसला बता देना। ज्योत्सना इस दौरान सिर्फ ये जानने समझने की कोशिश कर रही थी कि राजवीर सिर्फ सुन रहा है। मेरे माँ बाप की बेइज्जती पर ना कोई राय ना कोई विरोध, जबकि उसने खुद कहा था कि उसे मेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। फिर क्यों नहीं जॉब छोड़ने और दहेज की मांग पर कोई प्रतिक्रिया दी। उसने अकेले में बात करने का मौका ढूंढा, उससे इस तरह के व्यवहार के बारे में पूछा
तो उसका जवाब था, देखो ज्योत्सना, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही अपने माँ बाप से भी, इसलिए मैं उनके बीच में नहीं बोल सकता। तो जो वो कह रहे हैं उसे मान लेना चाहिए, और थोड़ा बहुत तो तुम्हारे घर वालों को करना ही चाहिए, क्योंकि तुम एक ही बेटी हो उनकी। तुम्हें नहीं करेंगे तो किसको करेंगे वो। ज्योत्सना ने हाँ में सर हिलाया और दोनों सभी के पास आकर खड़े हो गए। ज्योत्सना ने राजवीर के पेरेंट्स को अभिमान में सर उठाकर चलते देखकर जब अपने पेरेंट्स की ओर देखा तो उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे शर्मिंदगी हुई कि एक कैसे लड़के से उसने प्यार किया जो अभी से उसके पेरेंट्स को मान नहीं दे पाया, वो बाद में क्या ख्याल रखेगा। रुको राजवीर, बोलो ज्योत्सना, कुछ कहना है? हाँ, सिर्फ यही कि तुम वहाँ शादी कर लो जहाँ तुम्हारी बोली ज़्यादा लगे। बेच दो अपने आप को वहाँ, जहाँ पैसों के दम पर कोई लड़की अपनी और अपने माँ बाप की तुमसे और तुम्हारे परिवार से इज्जत करा सके। हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं, हमें माफ़ करो। हाथ जोड़कर वो घर के अंदर आ गई। आखिर अपने परिवार के सम्मान के साथ उसे खुद की पहचान चाहिए थी। वही राजवीर और उसके माँ बाप हतप्रभ से खड़े उसे जाते हुए देख रहे थे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।